कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक घर में संत पैदा हो जाएगा। कोई पक्का नहीं है कि प्रत्येक घर में संत पैदा होगा, कोई पक्का नहीं है। खूब सारा मक्का लगाई, खूब सारा भुट्टा लगाया, मक्का लगाई, एक जैसा बीज, एक जैसा पानी, एक जैसी फसल, पर कहीं कहीं का भुट्टा मक्का ऐसी रे एकदम मीठी, और बाकी का कहीं कहीं का देख लो तो ऐसा निकले, कहीं में तो दाना ही नहीं निकले, नहीं छीलो तो कहीं दो चार इधर चिपका ने दो चार इधर चिपका, नजर ही नहीं, एकदम फीका, स्वाद ही नहीं है। और किसी किसी में इतना स्वाद, तो जरूरी थोड़ी ना कि सभी के घर में संत हो जाएंगे, सभी के घर में भगवंत हो जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी ना कि सबके घर में आम का पेड़ है और सबके घर में आम लग जाएंगे। फिर भी सबके घर में आम का पेड़ नहीं है, पर जितने भी यहां बैठे हैं और जितने टीवी के सामने बैठे हैं और मोबाइल पर सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में भले आम का पेड़ नहीं होगा, तुम्हारे यहां भले आम नहीं लगेगा, पर क्या तुम आम नहीं खाते हो? खाते हो। कहां से लाते हो? बाजार से। सब्जी वाले के यहाँ जाओगे, मार्केट वाले के यहाँ जाओगे, फल वाले के यहाँ जाओगे और वहां से आम लेकर आओगे। आम सभी को खाना, आम सबको अच्छा लगता है, पर आम का पेड़ तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारे खेत में नहीं है, तुम्हारे यहाँ इतना आम लगता भी नहीं है कि तुम सब आम खा जाओ। महाराज, आम भले तुम्हारे यहाँ नहीं लगे, आम भले तुम्हारे यहाँ पैदा नहीं हो, आम भले तुम्हारे यहाँ नहीं मिले, तो तुम बाजार से लाती हो और बाजार से लाकर उस आम को खाकर अपने उदर को तृप्त करती हो। उसी तरह हमारे घर में भले संत पैदा नहीं हो, पर हम किसी कथा में से जाकर थोड़ी सी ज्ञान की बात लाकर इस आत्मा को तो तृप्त कर सकते हैं। कथा में से हम थोड़ा सा तो ला सकते हैं ना। ठेले वाले से भी तो आम खरीदते हैं, फल वाले के पास में जाकर हम सब्जी भाजी तो खरीदते हैं। तो ये वो फल है जिसको हमने शिव महापुराण के भीतर बैठकर, भगवान शंकर की कथा में बैठकर, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में बैठकर हमने कुछ प्राप्त करा। और संपूर्ण विश्व वालों ने, केवल देश में नहीं विदेश में भी लोग भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। ये वो फल, भले उन्होंने, उनके घर में आम नहीं लगा, भले उनके घर में कोई संत पैदा नहीं हुआ, पर उन्होंने वो आम खरीद कर लेकर गए, अर्थात उसका स्वाद उनको लग गया। उसी तरह आपको जो शिव पुराण का स्वाद लगा है, वो स्वाद कोई साधारण नहीं है। एक लोटे जल से क्या फल मिल सकता है, वो स्वाद जिंदगी में लगा। वो स्वाद मिल गया। एक बेलपत्री, एक बेलपत्र और उसका महत्व। एक बेलपत्री के मध्य डंडी का महत्व, एक बेलपत्री की पीछे की डंडी का महत्व, एक बेलपत्री में डूंठ जो लगा रहता है उसका महत्व, एक बेलपत्री के मध्य पत्ती का महत्व, एक बेलपत्री का राइट और लेफ्ट का महत्व, ये सब हम नहीं जानते थे। पर धीरे धीरे शिव महापुराण की कथा जब सुनना प्रारंभ करी, तो हमको बेलपत्री का महत्व मालूम पड़ा कि बेलपत्री में है क्या जिससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्री में ऐसा क्या था कि माता पार्वती जी ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी से कहा, ए अशोक सुंदरी जाओ, आज शिवरात्रि का दिन है, मुझे शंकर भगवान की आराधना करना है, जाओ जरा बेलपत्री लेकर आओ। अशोक सुंदरी संपूर्ण जगह पर भ्रमण कर कर आ गई, संपूर्ण जगह बेलपत्री नहीं मिली।
बेलपत्र नहीं मिली। आखिरी में जिस वन में अशोक सुंदरी का जन्म हुआ था, नंदन वन में, तो वह अशोक सुंदरी वहां पहुंची। अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं। और जब अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं हुई तो ढूंढती 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 और आगे चली गई। नहीं मिली। अंत में अशोक सुंदरी को लगा कि मेरी माता ने आज मुझे पत्र लिखकर भेजा है कि मेरी पूजन में बेलपत्र नहीं है। तो अशोक सुंदरी ने अपने 100 बच्चों को भेज दिया कि जाओ जरा बेलपत्र पता लगा कर। बच्चे जब अशोक सुंदरी के पुत्र पुत्री जाने लगे तो उन्होंने, पिताजी ने पूछ लिया, अशोक सुंदरी के पति ने, राजा नहुष ने, भगवान शंकर के दामाद हैं राजा नहुष, अशोक सुंदरी के पति हैं राजा नहुष। राजा नहुष ने पूछ लिया अपने बच्चों से, बेटियां कहां जा रही हो तुम? मेरे पुत्र कहां जा रहे हैं? आज मेरी 100 बेटियां 100 बच्चे क्या ढूंढने जा रहे हैं? तुम क्या ढूंढ रहे हो? सब जगह पर ढूंढने में लगे। इतने में बच्चों ने कहा राजा नहुष से, पिताजी हम नाना जी की पूजन के लिए जो बेलपत्र चाहिए तो नानी जी ने बेलपत्र बुलवाई है, उस बेलपत्र को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बेलपत्र ढूंढने जा रहे हैं? हाँ ठीक है, जाइए। अशोक सुंदरी माता के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए गए तो उनको बेलपत्र, ये तो पार्वती जी का कोई एक अपने बच्चों को ज्ञान होगा, अपने बच्चों को प्रेरणा होगी, और पार्वती जी की वो प्रेरणा हमको लेना है। कुर्म पुराण की ये संवाद, कुर्म पुराण का ये संवाद हमारे जीवन में हमको उतारना। इस संवाद को हम अपने जीवन में उतारें। पद्म पुराण में और कुर्म पुराण में अशोक सुंदरी माता का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। कभी मौका लगे तो पद्म पुराण में अशोक सुंदरी का संवाद पूरा पढ़िएगा और कुर्म पुराण को निकालिएगा तो उसमें भी इसको पढ़िएगा। कुछ मां पार्वती मैया कुछ लीला कर रही है और ढूंढने में लगी हुई हैं नानी के लिए। हम शिवजी के पूजन के लिए, अपने नाना के पूजन के लिए हम बेलपत्र लेने के लिए जा रहे हैं। बेलपत्र कभी मौका लगे, कभी मौका लगे तो जरूर एक मन में प्रश्न रखना। और जब श्राद्ध पक्ष का समय हो और आप लोग जब गया जी जाएं या कहीं पिंड दान करने के लिए बद्रीनाथ जाएं, या कभी गया जी, कभी आप पंचवटी, जहां पुण्य क्षेत्र है वहां पर जब आप तीर्थ में कभी पिंडदान तर्पण करने जाएं तो वहां पर पिता, अपने पिता के घर का गोत्र, पिता, दादा, परदादा, इनका भी नाम पूछा जाता है। और फिर नाना के घर का गोत्र और नाना, परनाना और नाना के घर का भी पूरा विस्तार पूछा जाता है। कभी आपने ब्राह्मण देवता से प्रश्न करना था आपको कि गुरुदेव, हम हमारे परिवार के व्यक्ति का पिंड करने आए हैं, तर्पण करने आए, और हमारे नाना जी के यहां का नाम काय को चाहिए तुमको? जब गोत्र इनका है, पिंडदान करने वाला ये है, तो फिर नाना के घर का क्यों चाहिए आपको? नाना के घर का क्या चाहिए आपको विस्तार? वो कुर्म पुराण और पद्म पुराण बताएगी
कि अशोक सुंदरी के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए जाते हैं, वो संवाद से इसको जोड़ा गया। राजा नहुष ने अपनी धर्म पत्नी अशोक सुंदरी से एक प्रश्न किया, क्यों? गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ, लाभक्षेम जो भी, और उनके पुत्र अमोद प्रमोद, फिर उनके पुत्र, जब कार्तिकेय जी की 2 धर्म पत्नियां, फिर उनके वंशावली, जब इतना सब कुछ वहां पर है, तो फिर माता पार्वती जी ने अपने बच्चों को या अशोक सुंदरी तुझको क्यों भेजा है कि ये बेलपत्री लेकर आना है, ये बेलपत्री ढूंढ कर लाना है, तो तुझे क्यों बोला गया? अशोक सुंदरी के मन में भी यह बात अटकी। तब अशोक सुंदरी उसी समय पर कमल के पुष्प के ऊपर बैठकर ब्रह्मदेव के पास चली गई, और ब्रह्मदेव के पास जाकर अशोक सुंदरी ने अपना प्रश्न सम्मुख में रखा कि आखिर माता पार्वती जी ने बेलपत्र मुझसे क्यों बुलवाई है, कारण क्या है बेलपत्र का? मेरे बच्चे ढूंढ रहे हैं, मेरे बच्चे लेकर आ रहे हैं, उस बेलपत्र की महत्वता क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मदेव ने कहा, चाहे तुम्हारा भाई बेलपत्र लेकर आए, चाहे तुम्हारे घर के बच्चे या तुम्हारे भाई के बच्चे बेलपत्र लेकर आए, वो बेलपत्र जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ती है, एक बेलपत्र जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ती है, कोई नारी बेलपत्र अगर समर्पित करती है, तो जैसे बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, नारी अपने ससुराल पक्ष का भी कल्याण कर देती है, नारी अपने मायके पक्ष का भी कल्याण कर देती है, और नारी अगर उस क्षेत्र में जहां वो निवास कर रही है, जिस क्षेत्र में वो निवास कर रही है, उस क्षेत्र में अगर कोई ब्राह्मण रहता हो, कोई साधु सन्यासी रहता हो, किसी ब्राह्मण के घर का भी अगर कोई तर्पण आदि रह गया हो, तो उस क्षेत्र के ब्राह्मण आदि संत साधु सन्यासी या कोई साधारण सा व्यक्ति जो बहुत दूर जाकर पिंड या तर्पण नहीं कर सकता, मात्र एक बेलपत्री जब नारी भगवान शिव को समर्पित करती है, तो ये तीनों की 7 पीढ़ी को तार देती है। एक बेलपत्र का वो फल है महाराज, कुर्म पुराण करे या पद्म पुराण करे, या एक बेलपत्र का वो फल है, एक बेलपत्र का वो महत्व है। उस बेलपत्र की महत्वता को समझो, इसको व्यर्थ मत जाने दो। आप शिव मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में रोड पर आप, कई माताएं यहां पर भी आती हैं, बेलपत्री मांगती हैं, कोई बेलपत्री आपके पांव के सामने पड़ी होती है, पर आपको झुककर उठाने में शर्म आ जाती है। किसी ने गिरा दी होगी, हम काय को उठाएं? तुम्हें शर्म आ जाती है एक बेलपत्री, मंदिर में घूम रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, और बेलपत्री सामने पड़ी और तुम्हें उठाने में शर्म आ रही है। एक बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जरा बहुत अच्छे से श्रवण करना, बहुत भावों से श्रवण करना। किसी पवित्र नदी में स्नान करने गए, नर्मदा जी नहाने गए, गंगा जी नहाने गए और क्षिप्रा जी नहाने गए, तुम्हें कौन से महाराज ने बताया कि वहां अपने कपड़े चप्पल घाट पे छोड़ के आ जाओ? वो महाराज कहीं मिल जाए तो एक बार मुझे भी मिला देना। करवत निवेदन, किसी पवित्र नदी को गंदा करने के लिए कौन महाराज प्रेरणा दे सकता है कि गंगा के घाट पर तुम्हारे कपड़े छोड़ छोड़ के जाओ अमावस्या के दिन?
ग्रहण में नहाने जाओ तो अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ, दूसरा नहाने जा रहा है तुम्हारे कपड़े उलांग कर जा रहा है, तुम्हें शर्म तो आना चाहिए कि उसको कितना पाप लगेगा। किसी पवित्र नदी को गंदा करने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं है साहब। हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता कि पवित्र नदी को गंदा करिए। वो माँ है हमारी, नर्मदा माँ है हमारी, छिपरा माँ है हमारी, गंगा माँ है हमारी, उसको कैसे अशुद्ध कर दे। थोड़ा सा विष यमुना जी में जाता है कालिया नाग का, और मेरे भगवान कृष्ण कूद कर यमुना को शुद्ध कर देते हैं। मेरे ठाकुर खुद कूद जाते हैं यमुना को शुद्ध करने के लिए। हाँ, किसी संत ने कहा होगा कि अपने गंदे कपड़े उतारकर फिर गंगा और यमुना में, नर्मदा में डुबकी लगाओ, पर किसी महाराज ने ये नहीं कहा होगा कि अपने कपड़े ही वहीं छोड़ आना, बेचारा दूसरा नहाने जाए उसके पांव में वो कपड़ा है। ये कहां का लिखा, कौन ने कहा? कितनी गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, तुमको मालूम नहीं है। ये नर्मदा जी का ये घाट, खल घाट, एक बार हम जा रहे थे महाराष्ट्र कथा करने के लिए, बीच में वहाँ पर गांव के लोगों ने कह दिया, नहीं गुरुजी तुम यहाँ से निकलो तो यहाँ दाल बाटी खा के जाना, ने दाल बाफला खा के जाना। हमने कहा ठीक है बनाओ, पर नर्मदा जी के घाट पे बनाना। अब उनने नर्मदा के घाट पे बनाया। अब इनने बाफला बना के रखा और एक बाफला वहीं पर आगे घाट पे पड़ा हुआ था, तो हमको लगा कि वहां से बाफला लुढ़क के यहाँ आ गया। हमने वो बाफला ले जाके वापिस उसको भगोने में जिसमें उगल रहा था उसमें डाल दिया, बाफला तैयार। अब जब खाने बैठे सब, वो बाफला जो था वो हमारा आकाश है उसकी थाली में आ गया, वही वाला बाफला जो हम पटके थे। अब उसकी थाली में आया, उसने जो को खोला तो उसमें बाल ही बाल। अब हमको क्या मालूम था कि ये किसी का जमाल उतरा होगा। अब वो तो घबरा गया कि गुरुजी किसी ने कुछ कर, हम भी नहीं बोले, हम कहते बाप भाई। अब गुरुजी किसी ने कुछ कर दिया होगा। आखिरी में नहीं रहा गया तो हमने कहा कोई कुछ नहीं करा। हम नहा के बाहर निकल रहे थे, वहां पर बाफला पड़ा था, हम सोचे लुढ़क के आ गया होगा, हमने उसको भगोने में डाल दिया। हमें क्या मालूम था कि वो जमाल का बाल था, हमको क्या। और वो भी कह दिया, ऐसा लग रहा है जैसे बाल गल गए हो। अब उसको क्या मालूम कि छोटे से बच्चे के थे। ध्यान, ब्रह्मता ना रखे, अपनी पवित्र नदियों को शुद्ध रखिए। जब नदियां, पर्वत और ये पर्यावरण जब शुद्ध रहेगा तो किसी को ऑक्सीजन की मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शुद्ध रहेगा तब आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा। कौन कहे तुमको कि तुम ये इसको फेंक दीजिए। नारी जब एक बेलपत्र चढ़ाती है शिव जी को तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देती है। हम तो केवल 7 पीढ़ी या 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर दीवाल पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला, शंकर भगवान को भजने वाला, शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि शंकर की कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पर जाती है। यह उज्जैन कह रहा। यह उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कह रहा है, जो पत्थर पर अंकित करी गई बातें लिखी हुई। कितना दिया उसने। आप केवल राजा नहुष ने अपनी धर्मपत्नी से कहा तो अशोक सुंदरी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये बेलपत्री मेरी माता ने बुलाई, उसका फल तुम अगर लाकर दे भी दिए हो, बेलपत्री जितने
हाथ से स्पर्श होकर जाती है, जितने के हाथ उसमें लगे होते हैं उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तरती चली जाती है। यह बेलपत्री का नियम है। कोरोना बीमारी, अब कोरोना बीमारी को समझ लो जरा। कितना किया प्रशासन ने, हाथ धो, बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो। उन्होंने हाथ धोने का बोला था, तुम जरा से हाथ के चक्कर में छोरा छोरी को धो देती थी। बार बार कहा उन्होंने, हाथ धो हाथ धो हाथ धो। क्यों? क्योंकि ये वायरस है, एक से दूसरे को पहुंचेगा, दूसरे का तीसरे को पहुंचेगा, तीसरे से चौथे को पहुंचेगा। बोलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और ऐसा पूछता 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 सबको बीमार कर दिया। जब एक वायरस छोटा सा टच करने से लोगों को बीमार कर सकता है, तो एक बेलपत्री टच करने से लोगों का उद्धार भी तो कर सकता है। एक वायरस थोड़ा सा टच करा, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे से चौथे को पहुंच गया। तो एक बेलपत्री भी तो स्पर्श, मात्र स्पर्श से, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता और नर्मदा पुराण, लिंग पुराण में भी आप पढ़ सकते हो। जिस पात्र में जल भरा जाता है, जिसने मोटर चालू भी करी और पाइप से भी पानी भर दिया, या हापसी से, हेडपंप से पानी लाकर भर दिया, जिसने भरा, चढ़ाने वाला आया, लोटा भरा और चढ़ा दिया। जिसने भरा, जिसने लोटा भर के चढ़ाया, उसका 80% पुण्य तो जिसने मोटर से पानी भरा था वो के खाते में चले गया, जिसने भरा। वो तो कहीं कहीं की बहू इतनी समझदार होती है, सास चाय बना के रखी मेहमान के लिए, जेठानी ने चाय बनाई या देवरानी ने चाय बनाई, और किसी किसी में इतनी चतुरता होती है ना, तुरंत उतर के आई, सिर पे पल्लू मल्लू लेके, मौसी जी आई, मौसी जी आई, हमारी मासी आई, और मासी मासी करके अंदर गई रसोई घर में, और उन्हें चाय छान छुना के ट्रे में लेके आई गई। इतने मासी जी के बहू कितनी समझदार, 2 मिनट में चाय ले आई। अब मासी जी के कौन बताए, ये भेरू की लुगाई कोई साधारण है? मासी जी के कौन समझा कि कोई साधारण है? बनाई बेचारी देवरानी ने, बनाई बेचारी जेठानी ने, बनाई बेचारी सास ने, ये तो केवल लगा के लिए आई। ऐसे कहीं कहीं के रहते हैं, बहुत समझदार। अभी हम जहां ठहरे हैं वर्मा जी के, उनके पास में शंकर जी का मंदिर है। अभी कल वहीं पे कोई बात का विवाद चल रहा था, तो हमने पूछ लिया विवाद किस बात का है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, तो हुआ क्या ये तो बता। वो एक माता ने अपना आसन लगाया था पूजन करने के लिए, वो बेचारी उधर पार्वती जी के पास तक गई, इतनी देर में उस आसन पे दूसरी आके बैठ गई, और उससे कहा कि तू उठ जा, के नहीं उठ जा, क्योंकि मैंने बिछाया। तो क्या बिछाया होगा, मुझे तो बिछा बिछाया मिला, मैं तो समझी महादेव ने मेरे लिए बिछाया। उठे और वो हिले। अब तुम बताओ गुरुजी कहीं करे, करे तो आसन जिसका है वो निपट लेगा, जिसका आसन हो जाए। एक बेलपत्री का स्पर्श मात्र, जितने हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन हिंदू धर्म में एक बात बहुत पहले से चली आ रही है, मेरी बुजुर्ग माताएं जानती होगी कि इनके घर में अगर बेलपत्री ज्यादा आ जाती थी सावन के महीने में, तो ये पड़ोसन को दे देती थी। बोलो रिजी जी सही है कि गलत है? अगर ज्यादा आ गई तो वो पड़ोसन को दे देती थी। कोई वस्तु ज्यादा है उसको उठा कर दे दिया, ले वो फूल हरताली का तीज के दिन ले या ले जा, उसको दिया वो चढ़ा लेगी, उसमें क्या दिक्कत, चढ़े यहाँ चढ़े वहां चढ़े एक ही बात। ज्यादा है पहुंचा दो। अब जो पड़ोसन ने बेलपत्री भेजी, दूसरे के हाथ भेजी, तीसरे के हाथ पहुंची, तीसरे ने चौथे के हाथ पहुंची, चौथे ने पांचवे के हाथ पहुंची, जितना स्पर्श होते चली गई उतना उतना कल्याण करती चली गई। जिसने दी थी वहां से लेकर जहां पहुंची वहां तक उद्धार कर।
अशोक सुंदरी नीचे आई, अपने पति राजा नहुष को अपनी दिल की बात बताई कि मैंने ब्रह्मदेव से ऐसा ऐसा सुना है, और ब्रह्मा जी ने जो कहा मैंने विश्वास मानकर किया। अगर विश्वास है तो परमात्मा है। एक ये पत्र आया है, देखिए, विश्वास। विशाल बराके गुजरात सूरत से आए हैं कथा सुनने के लिए। विशाल बराके गुजरात सूरत से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सूरत गुजरात से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। विशाल बराके। मैं विशाल बराके सूरत गुजरात से, उम्र है 24 साल, मोबाइल नंबर ये है। क्या बखान करूं मैं शिव जी का एक लोटे जल का। कोरोना महामारी में मेरा काम छूट गया था। 2 साल मैं घर पर ही था, बहुत जगह काम करने गया पर कहीं कहीं नौकरी नहीं लगी, हार गया, इतना परेशान हो गया। तब किसी कारणवश मैं इंदौर आया था बहन के यहाँ, और बहन बोली भैया परेशान मत हो, इंदौर में कथा चल रही है, तू भी चल। गुरुजी, मैंने 28 जुलाई 2022 की जो कथा थी, मैंने पहली बार कथा पंडाल में बैठकर सुनी। एक लोटा जल का महत्व समझा और बाबा से विनती करी, बाबा आप कथा सुनने के लिए बिठाए हैं तो मेरी नौकरी भी 2 साल से नहीं है, वापिस लगवा दीजिए। गुरुजी 3 महीने भी बाबा ने पूरे नहीं होने दिए, और बाबा ने उसी कंपनी में मुझे वापस जॉब दिला दी। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। उसी कंपनी, ये शिव है, औघड़ी है। श्री शिवाय नमस्ते। ये विश्वास है आपका, भरोसा, दृढ़ता और आपका विश्वास। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कहां बैठे हो आप? रोड पर बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, आस्था चैनल के सामने बैठे हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे घर पर बैठकर, चाहे जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, बस दिल लगा लेना उस परमात्मा से और दिल से सुन लेना। मेरा बाबा दिल से हाथ पकड़ भी लेगा, ये निश्चित है। उसकी तो बहन ने कहा केवल। एक पत्र और है, वो भी देखो, बहुत अच्छा है वो भी। मेरा नाम सरला नामदेव है, मेरी बहू का नाम वर्षा है। मैं अशोक नगर इंदौर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इंदौर में रहती हूँ। रुद्राक्ष के जल और एक लोटा जल का क्या महत्व है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती गुरुजी। मेरी बहू प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने सोनोग्राफी का कहा, मैंने सोनोग्राफी करवाई। यह बात 16/5/2022 की है। डॉक्टर ने कहा बच्चे का होठ नहीं है। जैसे ही मैंने सुना वैसे ही मैंने भोलेनाथ से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा। गुरुजी, मेरे 3 व्रत पूरे हुए और व्रत में ही किसी कारण से 2 व्रत नहीं कर पाई। पता नहीं बाबा को क्या मंजूर था। फिर मैं 19/8/2022 को मेरी बहू के पेट में दर्द होने लगा। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। मैं भगवान शिव का जाप करती हुई गई, बहू को रुद्राक्ष का पानी पिलाती रही।
हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी सोनोग्राफी हुई। डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चे का होठ नहीं है और अब इसमें धड़कन भी नहीं है, इसकी श्वास भी नहीं चल रही है, धड़कन भी नहीं चल रही है और इसका होठ भी नहीं है। पर मुझे बाबा पर भरोसा था गुरुजी, मैंने रुद्राक्ष का जल दिया था। बाबा मेरे बच्चे की धड़कन नहीं ले सकते थे, ये मुझे विश्वास था। मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरी लाज जरूर रखना, आपके भरोसे पर, शिव महापुराण के भरोसे पर मैंने शंकर जी को जल चढ़ाकर पिलाया है। डॉक्टर मेरी बहू को ऑपरेशन का बोलकर थिएटर में ले गए और कहा इसके बच्चे में धड़कन नहीं है, होठ नहीं है, ये बच्चा मरा हुआ होगा। बाबा ने उसको ऑपरेशन कक्ष में लेकर गए। 9:15 रात को मेरी यहां पर बहू को बेटा हुआ और बाबा की कृपा से उसकी धड़कन भी थी और होठ भी थी। ये शिव है। डॉक्टर ने कहा कि आश्चर्य की बात है, ऐसा केस हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, ये केस हमने जीवन में पहली बार देखा है। सोनोग्राफी गलत नहीं कर सकती, सोनोग्राफी में तो सब सही आया होगा, ये पलट हुआ कैसे है? तब मेरे मुख से निकल गया, ये सब मेरे भोले बाबा डमरू वाले का कमाल, ये शिव है। ओ घड़ी बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते बहन, बैठिए। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। इसका विश्वास पक्का था, भरोसा दृढ़ था, विश्वास दृढ़ था। और भरोसा यदि पक्का है तो माता सावित्री भी सत्यवान को यम से छुड़ा ला सकती है। आपका विश्वास पक्का है तो मेरा महादेव आपके साथ है, हर पल हर घड़ी है, हर क्षण है। हर पल है। और ये हमारा विश्वास कहता है। इतने पत्र आपके आते हैं, सब पत्र यहीं रहते हैं। खैर अभी इंदौर में तो अब कथा लगभग 1 2 साल 4 साल अभी नहीं है, क्योंकि कथाओं की तारीख लगभग बहुत बुक हैं, तो कहीं कथा मिलना बड़ा मुश्किल है। पर जब भी कथा रहेगी आगामी, मेरा विश्वास कहता है कि आपका भी एक पत्र इस जगह पर रखा हुआ मिलेगा, ये निश्चित है। करना क्या है, केवल शंकर के मंदिर जाइए, आपके आस पड़ोस में नजदीक में जो शिव मंदिर है उसकी सेवा संभाल करिए, सफाई करिए, जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, मेरे शंभू का श्रृंगार करिए, मेरे शंभू का भजन करिए, मेरे शंकर का स्मरण करिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी ढोंग में पड़ना है, ना किसी प्रपंच में पड़ना, ना किसी की स्थान पर। अपने तो शिव है, शंकर है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। अब लगो भगवान के भजन। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे शिव भक्ति की ओर बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे भजन की ओर बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे लोग आपको नीचे की ओर दबाने का प्रयास भी करेंगे। क्यों मंदिर जाती है, किसने कहा तुझे मंदिर जाने के लिए? लोग ठिठोली करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, पर सब कुछ सुनती हुई जो शिव मंदिर तक चली जाएगी तो समझ लेना कि सब बारे में। पतंग और पद जब बढ़ता है तो काटने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, निश्चित है।
पतंग जब बढ़ेगी और पद जब बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद, आपकी उन्नति और पतंग जब ये ऊपर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो लोगों को रास नहीं आती और वह उसको काटने का विचार करने लगते हैं। पतंग